आप पूछिए, मैं तो इसमें कोई कमेंट नहीं दूंगा। क्यों? नहीं अरे नहीं कुछ सोचते हैं या? नहीं नहीं, कोई नहीं। हाँ? ना ना अतीक अहमद और नहीं, उसके उसके बारे परिवार, हाँ? उनके बारे में कोई कमेंट नहीं। कोई टिप्पणी नहीं? नो, कोई टिप्पणी नहीं। संकोच की नहीं वजह से? नहीं नहीं, कोई संकोच नहीं। डर की वजह नहीं, कोई डर नहीं। से? हाँ? कोई डर नहीं। अच्छा, एक बात आप बताइए, अतीक और अशरफ का डर आतंक कितना था? इस पे भी ये नहीं हम बताएंगे। अच्छा, अभी आपको यकीन हो रहा है कि नहीं कि अतीक और अशरफ मारे गए? वो तो बच्चा बच्चा जानता है। अरे आपको यकीन हो रहा है कि नहीं? यकीन क्या, मारे गए, यकीन तो नहीं, मारे तो गए। तो आपको लग कहाँ रहा है कि शाइस्ता परवीन कहाँ होगी? ये हम नहीं बता पाएंगे कहाँ है कहाँ नहीं, इसके बारे में हम क्या जाने कहाँ है कहाँ नहीं है। अच्छा, आपको ये लग रहा है अतीक अहमद और अशरफ को इन्हीं तीनों ने अपनी वजह से मारा है या इसको मरवाया गया? ये भी नहीं बता पाएंगे ना। आप बताइए। ऐसा नहीं कि मैं आपको इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के तौर पे, जो आम चर्चा होती है मैं वो जानने की कोशिश करता हूँ। शब्द ये है जो आपने अभी कहा कि शाइस्ता कहाँ है, उसका जवाब हमें लगता है एक छोटे से प्रकरण का हवाला देना चाहूँगा कि कसाब जो बहुत बड़ा अपराधी था, सारी दुनिया जानती है, जिस पे करोड़ों रुपए उसके सुरक्षा पे खर्च होते थे, उसके लिए भी रात में 12 बजे अदालत खुली सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला किया उसके तहत उसको फांसी हुई और ये हुआ। वो तो बड़ा अपराधी था, पूरी दुनिया की शक्ल मने नज़र में था। इसके बावजूद इस घटना का जो मुख्य पहलू है कि अदालत को हाशिए पर रख के सरकार जो निर्णय ले रही है और जो दस्तूर चला रही है, तो उसमें शाइस्ता का गायब होना बहुत सामान्य सी घटना लग रही है। कोई भी होगा तो वो अपने को बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब न्याय व्यवस्था ही ख़त्म हो गई और वो सामने ही नहीं है, और अभी जो पिछले सालों जो दस्तूर चल रहा है, अपराधी है, इसमें कोई दो बात नहीं, कोई भी हो सकता है, लेकिन अपराधी का जो निपटने का तरीका है, इस पे तो सवाल है। और इस सवाल का ही संबंध आपके सवाल से है कि शाइस्ता को जो आप खोज रहे हैं कि कहाँ है, तो उस सवाल का संबंध इसी से है कि जब कसाब जैसे अपराधी के लिए रात में 12 बजे अदालत खुल सकती है, तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि इस तरह से मेडिकल ले जाते समय पुलिस कस्टडी में एक आदमी आता है और मार देता है। तो इसलिए उसके अपराधी प्रवृत्ति के ऊपर हमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन ये जो घटना घटी ये निश्चित रूप से संविधान या न्यायपालिका को इग्नोर करके किया गया, और इस बात का आपके इस सवाल से सीधा संबंध है कि शाइस्ता कहाँ है। मुझे इतना ही कहना। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये पुलिसिया नाकामी है, इसमें दो राय नहीं कि पुलिस कस्टडी में किसी की भी हत्या हो। बात अतीक और अशरफ की नहीं है, वो तो अपराधी थे, अलग बात है। लेकिन जो तरीके से उनका खात्मा हुआ या करवाया गया, जो बातें आ रही है वो तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, उस पर तो कुछ भी कोई कमेंट करना ये हवा में तीर चलाना है। इसकी जांच होगी, जो बात आएगी आएगी। अभी आज जो देखने से प्राइमा फेसी लग रहा है कि अभी तक तो ये होता था कि किसी अपराधी को बचना होता था तो सबसे पहले पुलिस कस्टडी में जाके सरेंडर कर देता था कि भैया आप कम से कम यहाँ तो सुरक्षित रहेंगे। अपराध की दुनिया में यही दस्तूर चलता था कि अगर हमको प्रोटेक्शन लेना है तो पहले पुलिस के हवाले हो जाओ तो कम से कम अब बचे रहेंगे। आज उसी को क्वेश्चन कर दिया गया कि पुलिस की कस्टडी में भी, और वो भी ऐसे माने गंभीर प्रकरण में जहाँ इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है, वहाँ से यहाँ लाया जा रहा है सब कुछ, और उस बीच में इस तरह की घटना, कम से कम हमने इसके पहले 68 साल मेरी उम्र है, लेकिन मैंने कभी इस तरह की घटना आज तक देखी नहीं। हत्याएं हुई हैं, आपराधिक हत्याएं हुई हैं, सत्ता का उसमें भागीदारी रहा, लेकिन पुलिस कस्टडी में 5 बार का विधायक, सांसद, दूसरा वो तो अलग चीज़ है। देखिए, उनकी भी एक सुरक्षा। वो तो एक अलग बात है, विधायक सांसद
पुलिस कस्टडी में जिस तरह से ये घटना घटी, हमारी लाइफ में कभी नहीं ऐसा हुआ। हमने कभी एक उत्तर प्रदेश सरकार का जो लॉ एंड ऑर्डर का ढिढोरा था कि आतंक और माफिया गुंडे सब खत्म हो रहे हैं, ये घटना उस पर हम अपने को चाहे कुछ भी कहें, लेकिन सवाल है कि आवाम क्या कहता है। एक डॉक्टर कहेगा हम तो बहुत अच्छा डॉक्टर हैं, लेकिन पेशेंट जो है उसी के पास जाता है जिसको वो अच्छा डॉक्टर समझता है। आप क्लेम कुछ भी कीजिए, क्लेम करने को कोई भी कह सकता है कि हमारा क्लेम ये है, लेकिन क्लेम करना और सच्चाई उसमें कोसों दूर है। अब क्लेम करें कि लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि पूरी जुडिशरी को इग्नोर करके पुलिस कस्टडी में एक मर्डर हो जाता है। शायद मेरी ज़िंदगी में ऐसा कभी कोई घटना देखने को नहीं मिला। तो ये तो फैक्ट है। अब इसको आप डिनाई करें, एक्सेप्ट करें, उससे क्या मतलब? फैक्ट तो फैक्ट। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं चूंकि ये घटना इतनी बड़ी, और मैंने कहा कि हर तरफ चर्चा का यही, हर तरफ जहाँ भी आप जाइए, आप रेस्टोरेंट में जाइए, आप रेलवे स्टेशन पे जाइए, आप ट्रेन में सफ़र कीजिए, आप बस में सफ़र कीजिए, हर जगह अतीक और अशरफ की हत्या, उसके बाद शाइस्ता परवीन कहाँ है, और अब क्या अतीक और अशरफ के मारे जाने के बाद उस परिवार का जो आतंक, जो दहशत थी इलाहाबाद पर, प्रयागराज पे, वो ख़त्म हो जाएगी। और वो सफ़ेद पोश जो अतीक अहमद के काले पैसे से, काले धन से बड़े बड़े साम्राज्य प्रयागराज और आसपास के इलाकों में जिन्होंने बनाया है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। हालांकि अतीक ने कुछ लोगों का, जो बहुत बड़े लोग हैं, उनका नाम लिया था, ईडी ने यहाँ पर छापा भी डाला है, लेकिन सवाल यही उठता है